हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नेबुलाइजर सॉल्यूशंस के बारे में। बच्चों में नेबुलाइजर सॉल्यूशन देने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी बीमारी में कौन सा नेब देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एस्थालिन, लिवोलिन, बुडेकोट के डिफरेंस एक्शन के बारे में। एस्थालिन, लिवोलिन, बुडेकोट आर थ्री medication commonly used to treat respiratory conditions such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease। मतलब ये जो मेडिकेशंस है एस्थालिन, लिवोलिन, बुडेकोट, ये सारी रेस्पिरेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ में ली जाती है, जो अस्थमा और क्रोनिक COPD वाले पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल दे शेयर सम सिमिलरिटीज, दे हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। वैसे तो ये सारे ही सेम या सिमिलरिटी सेम रहती हैं, लेकिन कुछ इनके मैकेनिज्म और एक्शन में चेंजेस होता है। तो कौन सी बीमारी में कौन सा नेब हम देते हैं या कौन सा सॉल्यूशन अपन यूज़ करते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवोलिन रेस्पुल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लिवोसाल्बुटामोल मेडिकेशन आती हैं। तो बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, कि ये किस तरह से एक्शन में आता है। तो लिवोलिन इज ए ऑल्सो ASABA, बट इट इज़ द R enantiomer of salbutamol. It has a similar mechanism of action to एस्थालिन, binding to B2 receptor and causing bronchodilator। मतलब अगर सीधा सीधा बताया जाए तो लिवोसाल्बुटामोल जो है वो ब्रोंकोडाइलेटर है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये कितने टाइम में एक्शन में आती है। लिवोलिन हैज़ ए स्लाइटली स्लोवर ऑनसेट ऑफ एक्शन कंपेयर टू एस्थालिन। ये एस्थालिन से कम या स्लोवर एक्शन में आती है, जो मिनिमम 10 to 15 मिनट लेती हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका ड्यूरेशन मतलब यह कितने टाइम तक इफ़ेक्ट में रहता है। इट इज़ इफ़ेक्ट लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 आवर्स सिमिलरली टू एस्थालिन। ये जिस तरह से एस्थालिन काम करता है, सेम एज लिवोलिन भी उतना ही अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 आवर्ली इसका एक्शन रहता है ड्यूरेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल्बुटामोल की या एस्थालिन की। तो आइए जानते हैं उसके इफ़ेक्ट के बारे में। बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। तो एस्थालिन इज ए शॉर्ट एक्टिंग B2 एडर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। एस्थालिन जो होता है वो B2 एडर्जिक रिसेप्टर के एगोनिस्ट होता है। इट वर्क बाय बाइंडिंग टू B2 रिसेप्टर इन द लंग्स। यह लंग्स में B2 रिसेप्टिंग से बाइंड होकर ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। और ब्रोंकोडाइलेशन होगा तो रिलैक्सेशन ऑफ एयरवे स्मूथ मसल्स, जो एयरवे की जो स्मूथ मसल्स होती उसको रिलैक्स करता है। और ये जिस तरह से रिलैक्स हो जाएगी तो रेस्पिरेशन में ईजी रहेगा। ऑनसेट ऑफ एक्शंस, एस्थालिन हैज़ ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन टिपिकली विद इन 5 to 10 मिनट। एस्थालिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है या एक्शन है वो रैपिड है, जो 5 to 10 मिनट में आ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस, यह अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 आवर इसमें इसकी मेडिसिन का इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुडेकोट रेस्पुल्स की। तो आइए पढ़ते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। बुडेकोट इज़ एन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एक इनहेल करने वाला कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो वर्क करता है लंग्स में इन्फ्लामेशन होता है उसको या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, या इन्फ्लामेटरी जो केमिकल रिलीज होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ऑनसेट ऑफ एक्शंस, बुडेकोट हैज़ ए स्लोवर ऑनसेट ऑफ एक्शंस कंपेयर टू एस्थालिन एंड लिवोलिन। ये बुडेकोट जो मेडिकेशंस हैं या रेस्पुल्स हैं वो एस्थालिन और लिवोलिन के कंपेयर में कम ऑनसेट ऑफ एक्शन है, मतलब कम एक्शन करता है, जो 24 आवर विद इन 24 आवर ये ऑनसेट ऑफ एक्शन है उसका। ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस, मतलब ये कितने टाइम तक
इसका इफ़ेक्ट रहता है। इट्स इफ़ेक्ट लास्ट ऑफ सेवरल डेज, ये कई दिनों तक इसका इफ़ेक्ट रह सकता है। मेकिंग इट ए सूटेबल मेडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ अस्थमा एंड COPD, जो अस्थमा एंड COPD जैसे कंडीशन में मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इप्राटोपियम ब्रोमाइड रेस्प्यूल्स की। तो आइए पढ़ते हैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड विच इज़ एंटी कोलिनर्जिक, ये एक एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक लंग्स कंडीशंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रिक्वेंट अस्थमा अटैक। ये मेडिकेशंस हैं जो क्रोनिक लंग्स कंडीशन जो होती है उसको प्रिवेंट करने के में काम आता है, तथा अस्थमेटिक जो अटैक होता है उसको फ्रिक्वेंटली रिड्यूस करती है। इट एक्ट एज ए ब्रोंकोडायलेटर एंड वर्क बाय डायलेटिंग द मसल्स इन द एयरवे। इसका काम क्या है? ये ब्रोंकोडायलेटर है और ब्रोंकोडायलेटर होने की वजह से जो स्मूथ एयर मसल्स होती हैं उसको मेंटेन करने या डायलेट करने का काम करती है। इट ऑल्सो रिड्यूस फ्लेग्मा प्रोडक्शंस, यह ऑल्सो म्यूकस जो होता है उसको म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करती है। दिस इफेक्ट हेल्प टू इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड रिड्यूस ब्रीथिंग डिफिकल्टी। इट्स अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। ये मेडिकेशंस लंग्स फंक्शंस एंड जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उसको कम करने के काम में आती है, और यह एक तरह की शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशंस है। उसके यूजेस की, ये जो रेस्प्यूल्स होते हैं ये किस काम में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्थमा को ट्रीट करता है। किस तरह से? रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म एंड अस्थमा सिम्टम्स। ये ब्रोंकोस्पाज्म और अस्थमा जो सिम्टम्स होते हैं उससे रिलीव करता है। प्रोवाइड क्विक रिलीफ ऑफ एक्यूट अस्थमा अटैक, यह जो क्विक अस्थमा अटैक होता है उसको प्रिवेंट करने या उसको रिलीव करने के लिए काम में ली जाती हैं। सेकेंड वन, COPD वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें ये रेस्प्यूल्स नेबुलाइजेशन यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिलीव इसमें क्या होता है कि रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म एंड COPD सिम्टम्स, ये COPD सिम्टम्स और ब्रोंकोस्पाज्म से रिलीव करता है, और इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड एक्सरसाइज टॉलरेंस, जिससे लंग्स फंक्शन इम्प्रूव होते हैं। ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में देते हैं। रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्रोंकाइटिस सिम्टम्स, हेल्प टू लूजन एंड क्लियर म्यूकस फ्रॉम द एयरवे। एयरवे में जो म्यूकस होता है उसको क्लियर करने के लिए भी ये मेडिकेशंस यूज़ करती हैं। वीजिंग एंड कफिंग, अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ़ है या कफिंग हो रही है बहुत समय से, तो इन सिम्टम्स को भी यह प्रिवेंट करती है। रिलीव वीजिंग एंड कफिंग एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन में की वजह से होने वाले किसी वीजिंग एंड कफिंग को भी यह प्रिवेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज।